सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका फ्लो कैसे होता है और कैसे बाकी कंडक्टर वगैरह भी जानेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कल देखेंगे हम लोग। आज फिलहाल ये देखते हैं, ठीक है, करंट क्या होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का। 1 और 2 भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर अभी नहीं, पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, तब जा करके तब हम उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तब चार्जेस का जब डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो का सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी करंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्जेस रहेंगे, सॉरी होंगे चार्जेस। द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन जो चार्जेस का डायरेक्शनल फ्लो होता है, उस रेट को रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, माने रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जब चार्जेस का डायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब चार्जेस जो होते हैं एक डायरेक्शनल फ्लो करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं, तब हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हम लोग उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलने लगते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में पास नहीं होता है तब वो रैंडम मोशन में भाई, तो मतलब जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं। इसलिए कोई एक धारा बनती नहीं है सीधा रास्ता में, सीधा बनता नहीं है, इसलिए हमें उसमें यहाँ पे कुछ डायरेक्शन फ्लो वगैरह होता ही नहीं, ठीक है। हम लोग करंट को कैसे निकालेंगे? अगर टाइम टी में निकालना हो, करंट टाइम टी में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आई एवरेज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे निकालना हो, आई इंस्टेंट पे इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू स्लोप ऑफ चार्ज बाई टाइम ग्राफ होता है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? स्लोप ऑफ चार्ज बाई टाइम ग्राफ होता है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है। और तो कई बुक्स में तो जैसे इसमें कहा गया कि डायरेक्शनल फ्लो ना, अब इसमें डायरेक्शन आ गया, भाई डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिसमें डायरेक्शन की बात की गई हो। अब इसमें डायरेक्शन आ गया तो कई लोग कहते हैं कि वेक्टर क्यों नहीं है भैया, क्योंकि ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए स्केलर होगा, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब लोग अगर हमको माने चार्ज से करंट निकालना, माने चार्ज दिया क्वेश्चन में, दो न्यूमेरिकल का सॉल्व करेंगे। तो चार्ज अगर हमको निकालना हो और करंट निकालना हो, चार्ज दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करेंगे। मतलब यही जो यहाँ पर आई इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या आता है। और अगर हम लोग इसका चार्ज का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको वो खैना में गिर जाएंगे, मतलब नाली में गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। अगर हम लोग उसका स्लोप ये सोचेंगे कि करंट दिया हुआ है तो उसका स्लोप करके स्लोप निकालेगा, इसका आई टी ग्राफ वो भी नहीं करना है भैया, कैसे अगर हम लोग घूखैना में गिर जाएंगे। घूखैना खाओगे टट्टी नहीं खाना है। अब अगर हमको चार्ज दिया हो, ऐसे हमको करंट दिया हो, करंट से अगर चार्ज निकालना है तो यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डी टी करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चार्ज का एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। चार्ज से अगर करंट निकालना हो, नहीं, करंट से अगर चार्ज निकालना हो, अगर चार्ज का हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, तो फिर वही गोखैना में गिर जाएंगे। चार्ज का अगर निकालना हो, चार्ज से अगर निकालना हो तो नहीं निकलेगा, ठीक है। चार्ज से अगर हम सोचे इसका इंटीग्रेशन कर लें क्यू डी टी से, उसका इंटीग्रेशन कर लें तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एरिया ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, अगर हमको एरिया ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ निकालना हो, अगर चार्ज दिया हो तो भी ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा करेंगे तो फिर घूखाना में गिर जाएंगे, देखो घूखाना नाली। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है। आइसोलेटेड कंडक्टर में कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं रैंडम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे,
अब एक यहाँ जाइए, एक बाहर जाइए, एक नीचे जाइए, एक ऊपर चल जाइए। तो इसीलिए जो आइसोलेटेड किसी उसमें बैटरी कनेक्ट नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो करते रहते हैं, जो इधर बाहर इधर बाहर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब जिसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब करंट नहीं आ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जीरो रहता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी जीरो होता है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मैटर में घूम रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन में विथ हाई स्पीड, इधर उधर उधर इधर रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं विथ हाई स्पीड, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पीड कितनी है, 10 के पावर 4 मीटर पर सेकंड से 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, स्पीड जो है बहुत तेज होती है, 10 के पावर 4 मीटर पर सेकंड होती है, या कई जगह 10 के पावर 5 होती है। लेकिन जो इसकी वेलोसिटी होती है ड्यू टू रैंडम मोशन एकदम जीरो ही होती है। वेलोसिटी क्या होती है इसकी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या कब यूज़ किया जाता है, वेलोसिटी जो टर्म है जब डायरेक्शनल फ्लो हो रहा होता है करंट, किसी भी करंट का जब डायरेक्शन में फ्लो होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शनल फ्लो जब हो रहा होता है, तब हम लोग उसे वेलोसिटी बोलते हैं। जब स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही होती है तब हम लोग उसे वेलोसिटी कहते हैं। अब भैया यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो ही नहीं रही है, इधर उधर हो रही है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड तो है लेकिन वेलोसिटी जीरो है ड्यू टू रैंडम मोशन, ठीक है। अब हम लोग आज का डिस्कस कर लिया कि करंट क्या होता है, करंट कैसे निकालते हैं। ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह भी देखेंगे, और करंट इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देखेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ करंट ये भी देखेंगे, ठीक है। तब के लिए गुड, जैसे फॉर्मूला होता है करंट इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ करंट, I इज इक्वल टू NE/AV होता है, ठीक है। सो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।